तो आज की कहानी रैकून सिटी के बारे में है, जहाँ पे ऑर्फन के बच्चों के ऊपर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जिस दौरान काफी बच्चे मारे गए थे। और एक दिन एक्सपेरिमेंट करते दौरान डॉक्टर्स से कुछ गलतियां हो जाता है और सभी डॉक्टर्स ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं और पूरी शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। यह घटना रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता है। तो गाइज, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है रेसिडेंट इविल वेलकम टू रैकून सिटी। ये मूवी 2021 की है। तो कहानी की शुरू में हम एक ऑर्फन को देखते हैं, जहाँ पे हम एक बच्ची को भी देखते हैं। उसकी नाम थी क्लेयर। वो ऑर्फन में अपने भाई क्रिस के साथ रहती थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स मारे गए थे और इसीलिए वो लोग ऑर्फन में रहते थे। वहाँ पे क्लेयर एक और बच्ची को देखती है जो कि काफी अजीब थी। वो उस बच्ची से जाकर मिलती है और उसकी नाम पूछती है। उसकी नाम थी लीजा और उसके हाथ बंधे हुए थे। उसके ऊपर ऑर्फन के डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उसकी बॉडी चेंज हो गई थी और वो काफी डरावनी दिखती थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है। हम क्लेयर को देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। क्लेयर जब छोटी थी तब वो ऑर्फन से भाग गई थी और उसका भाई क्रिस वहीं पे था, जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। और अब क्लेयर इतने दिनों बाद अपने भाई से मिलने रैकून सिटी आती है। शहर आने के लिए वो एक ट्रक से लिफ्ट लेती है और तभी रास्ते में उस ट्रक के सामने एक लड़की आ जाती है। क्लेयर नीचे आती है उस लड़की को देखने के लिए। उसका हालत बहुत खराब देख के क्लेयर उस ट्रक ड्राइवर से कहती है कि उन्हें इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना होगा और पुलिस को भी कॉल करना होगा। लेकिन वो ड्राइवर काफी डर चुका था और वो क्लेयर को पुलिस को कॉल करने के लिए मना करता है। जब वो दोनों इस बात पे बहस कर रहे थे, तभी वो लड़की वहाँ से उठ के चली जाती है। उसकी आंखें काफी अजीब थे। उसे जाता हुआ देख उस ट्रक ड्राइवर का डॉग नीचे आता है और उस लड़की के ब्लड को चाटने लगता है। वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी, जो देखकर क्लेयर और वो ट्रक ड्राइवर को काफी अजीब लगता है। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से शहर की तरफ रवाना होते हैं। रैकून सिटी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ही एक हिस्सा था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। इस कॉर्पोरेशन के बारे में हमने रेसिडेंट इविल की पहले पार्ट्स में देखे थे। रैकून सिटी अब एक सुनसान शहर बन चुका था। वहाँ से लगभग सभी लोग जा चुके थे। बचे हुए थे तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स और कुछ लोग जो कि गरीब थे। उसके बाद हम लियोन को देखते हैं। उसका आज काम में पहला दिन था। वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसका आज नाइट शिफ्ट था, जिस वजह से वो एक कैफे में जाकर फिर से सो जाता है। उसे सोता हुआ देख बाकी के ऑफिसर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर वो लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले फीमेल ऑफिसर जिल लियोन से कहती है कि तुम उनके बातों का बुरा मत मानना, वो लोग अच्छे हैं, बस तुम हमें जानते नहीं हो। उन लोगों के जाने के बाद लियोन देखता है कि उस कैफे वाली औरत की आंखों से खून निकल रहा था। जब वो उनसे पूछता है तो उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लियोन उन्हें डॉक्टर के पास जाने की एडवाइस देता है। तभी कैफे के विंडो से एक रेवन बर्ड टकरा के नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि वो बर्ड एक ज़ॉम्बी बन चुका था। दूसरी तरफ क्लेयर रैकून शहर में आ चुकी थी। उसके जाने के बाद हम देखते हैं ट्रक में जो डॉग था वो बीमार दिख रहा था और उसके आंखें भी काफी अजीब लग रहे थे। तभी वो डॉग उसके मालिक को भी काट लेता है। क्लेयर अपने भाई के घर जाती है और डोर को कई बार नॉक करती है। क्लेयर नोटिस करती है कि बाजू के घर के खिड़की में एक बच्चा खड़ा था और उसकी माँ भी उसके पीछे था। उन्हें देखकर ही उन्हें बीमार लग रहा था और उनके सर में एक भी बाल नहीं था। काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद दरवाजा ओपन नहीं करता, तब क्लेयर डोर की नॉक तोड़ के घर के अंदर चली जाती है। क्रिस नहा रहा था, जिस वजह से उसने डोर नहीं खुला था। क्लेयर के साथ क्रिस का उतना ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था। क्लेयर क्रिस को बताती है कि रैकून सिटी में कुछ गड़बड़ चल रहा है और फिर उसे बेन नाम की एक बंदे की वीडियो भी दिखाती है, जो कि वो भी रैकून सिटी का रहने वाला था। उसके साथ क्लेयर की वीडियो कॉल में बात हुई थी, जो कि क्लेयर ने सब रिकॉर्डिंग कर ली थी। बेन को रैकून सिटी के बारे में काफी जानकारी थी, शहर के इलीगल कामों के बारे में भी। बेन बताता है कि पूरी शहर में जहर फैल चुकी है। दरअसल शहर के पानी में ही जहर था, लेकिन क्रिस को क्लेयर की कोई भी बात यकीन नहीं होता और ना ही बेन के वीडियो में। दूसरी तरफ हम डॉक्टर विलियम को भी देखते हैं। उसकी एक बेटी भी थी। काफी रात में उसे किसी का कॉल आता है और वो अपने बीबी और बेटी को लेकर घर से निकल जाता है। तभी पूरी शहर में भी रेड अलर्ट जारी हो जाता है। क्रिस एक पुलिस ऑफिसर था
और इसीलिए उसे जाना पड़ता है। जाने से पहले वो क्लेयर को कुछ पैसा देती है और उसे रैकून सिटी से जाने के लिए कहता है। उसके बाद क्लेयर जब किचन में थी तभी बाजू वाली वही औरत बाहर उसके डोर में अपने खून से कुछ लिखती है। तभी क्लेयर भी नोटिस करती है कि उनका बेटा क्रिस के घर के अंदर घुस आया था। क्लेयर उस बच्चे के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन वो बच्चा क्लेयर से कहता है कि मदद मुझे नहीं तुम्हें चाहिए। तभी उस लड़के की माँ पीछे से आकर क्लेयर के ऊपर हमला करती है और फिर क्लेयर वहाँ से खुद को बचा के क्रिस की बाइक लेकर निकल जाती है। वो अपने भाई को ढूंढने जाती है। उसके बाद हमें रैकून सिटी की पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। वहाँ पे उनका चीफ उन्हें एक मिशन पे भेजता है जहाँ पर पहले से ही एक टीम को एक मैंशन पर भेजा गया था वहाँ पे डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जिस वजह से क्रिस और उसके टीम को वहाँ पे भेजा जाता है। वहाँ पे एक ऑफिसर था जो कि चुपके से उन लोगों की मदद करता था जो कि रैकून सिटी में इलीगल काम करते थे। वो लोग उसे एक मैसेज भी भेजते हैं जहाँ पर लिखा था कि रैकून सिटी को सुबह 6 बजे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ क्लेयर की रास्ते में डॉक्टर विलियम से मुलाकात होती है। वो डॉक्टर विलियम को देखकर ही उन्हें पहचान लेती है, लेकिन डॉक्टर विलियम उसे नहीं पहचान पाता। हमें दिखाया जाता है कि उस ऑर्फन में डॉक्टर विलियम ने क्लेयर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन क्लेयर वहाँ से भाग निकली। उसके बाद हम वही ट्रक ड्राइवर को देखते हैं। वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था और उसका ट्रक पुलिस स्टेशन के सामने पलट जाता है और उसमें आग लग जाता है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर फिर भी नहीं मरता। उसकी पूरी बॉडी आग में जल रहा था, एकदम गोस्ट राइडर की तरह। वो लियोन की तरफ आने लगता है, लेकिन लियोन के कान में हेडफोन्स थे जिस वजह से उसे उन सब के बारे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी चीफ पीछे से आकर ट्रक ड्राइवर को मार देते हैं और लियोन को मेन गेट बंद करने को कहते हैं। लियोन जल्दी से मेन गेट को बंद कर देता है और चीफ से जाकर शहर में घट रही घटनाओं के बारे में पूछता है, लेकिन चीफ उससे कुछ भी ठीक से जवाब नहीं देता और अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। क्रिस अपने टीम को लेकर मैंशन पहुँचता है। वहाँ पे पिछली टीम के कार का हालत बहुत खराब था। वहाँ पे वो लोग एक ज़ॉम्बी बर्ड को भी देखते हैं। वो लोग मैंशन के अंदर जाते हैं जहाँ पे एक ज़ॉम्बी डॉक्टर पिछले टीम के लीडर को खा रहा था। वो लोग उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। वही दूसरी तरफ चीफ शहर से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि पूरी शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया था और शहर से बाहर जाने की सभी जगह को बंद कर दिया गया था। सभी जगह पे आर्मी के लोग थे। वो लोग चीफ के ऊपर गोली चलाते हैं और चीफ वहाँ से पुलिस स्टेशन फिर से वापस लौटते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर वही ट्रक वाला डॉग हमला करता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था और तभी वहाँ पे क्लेयर आकर उनकी मदद करती है और उस डॉग को मार देती है। पुलिस स्टेशन के बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। वही दूसरी तरफ पूरी मैंशन में ज़ॉम्बीज से भरे पड़े थे। जंगल में हेलीकॉप्टर के अंदर जो सोल्जर था उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वो वहाँ से भागने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता और हेलीकॉप्टर क्रश होके मैंशन के ऊपर जाकर गिरता है। उसके बाद वही ऑफिसर पियानो में एक रिदम बजा के एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है। वो जिल को सब कुछ बताता है कि वो किन लोगों के लिए काम करता है, जो सुनकर जिल को काफी दुख होती है। जिल उसे उनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ पे उस वायरस को लेने उस खुफिया दरवाजे के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ लियोन को बेन मिलता है जो कि पुलिस स्टेशन के नीचे जेल के अंदर बंद था। बेन लियोन से उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन लियोन मना कर देता है। तभी बेन चालाकी से उसका गन लेकर उसे धमकी देता है और लियोन बेन को खोल देता है। तभी पीछे से एक आदमी बेन को काट लेता है जो कि बेन के साथ ही वहाँ पे कैद था और वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। वो ज़ॉम्बी लियोन के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन क्लियर आकर उसे बचा लेती है। क्लियर वहाँ पे बेन को देखती है और उसे मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होती है। पुलिस स्टेशन के बाहर ज़ॉम्बीज उस गेट को तोड़ देते हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं। ज़ॉम्बीज ऑफिसर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और वही ऑर्फन में जा पहुँचते हैं जहाँ से क्लियर भागी थी। उस जगह को देखकर क्लियर की पुरानी बुरी यादें ताज़ा हो जाती है। वहाँ पे उस लड़की को भी हम देखते हैं जिसे अभी भी वहाँ पे एक कैदी की तरह बंद करके रखा गया था। क्लियर चीफ से उस जगह पे आने की वजह पूछती है और उन दोनों में इस बारे में बहस होने लगता है। तभी लियोन उस लड़की को देखती है। वो लियोन को ऊपर की तरफ इशारा करती है और चुप रहने को कहती है और तभी हम देखते हैं कि चीफ को पीछे से एक क्रिएचर ऊपर खींच लेता है और उसे कुछ ही सेकंड्स में खा के उसके बॉडी को नीचे फेंक देता है और उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है। हम देखते हैं वो लड़की उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके उसे मार देती है। क्लेयर को देखकर वो लड़की उसे पहचान जाती है। क्लेयर उसे मेंशन जाने की रास्ते के बारे में पूछती है और वो उसे एक चाबी देती है। दूसरी तरफ क्रिस के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया
दिया था और फिर जिल आके उसे बचाती है। जिल उसे उस ऑफिसर के बारे में सब कुछ बताती है और हेलीकॉप्टर के बारे में भी बताती है। क्लेयर उस दरवाजे से नीचे एक रूम में पहुंचती है। वहाँ पे वो देखती है कि कैसे वो लोग ऑर्फन के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, जो देखकर क्लेयर को काफी गुस्सा आती है और वो सारे पेजेस को फाड़ देती है। हम देखते हैं उस मेंशन के नीचे डॉक्टर विलियम अपने बीवी और बेटी के साथ वायरस लेने आया था। वहाँ पे टेबल के ऊपर एक लड़की थी जिसका चेस्ट पूरी तरह से कटा हुआ था और वो दर्द से काफी तड़प रही थी। वहाँ पे डॉक्टर विलियम अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। तभी वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर विलियम से वो वायरस मांगता है, लेकिन डॉक्टर विलियम जो देने से मना कर देते हैं और ऑफिसर के ऊपर गोली चलाते हैं और ऑफिसर भी डॉक्टर विलियम के ऊपर काफी सारे गोली चलाता है। मरने से पहले डॉक्टर विलियम खुद को एक वायरस इंजेक्ट कर लेता है। वो ऑफिसर उनकी पत्नी को भी मार देता है, लेकिन वो बच्ची बच जाती है और जब वो उस बच्ची को मारने ही वाला था तभी जिल आकर उस ऑफिसर को शूट करती है और फिर मरने से पहले वो ऑफिसर जिल को बताता है कि रैकून सिटी को सुबह 6 बजे तबाह कर दिया जाएगा और उस मेंशन के नीचे एक ट्रेन है जो उन्हें इस शहर से बाहर ले जाएगा। उसके बाद क्रिस जिल और उस बच्ची को लेकर वहाँ से उस ट्रेन को ढूंढने जाते हैं। वही दूसरी तरफ डॉक्टर विलियम एक खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो क्रिस को ढूंढता है और उसे काफी पीटते हैं और जब भी वो उसे मारने ही वाला था तभी वहाँ पे क्लेयर आ जाती है और दोनों भाई बहन मिल के डॉक्टर विलियम को मार देते हैं और उस ट्रेन की तरफ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टर विलियम मर चुका है, लेकिन वो अभी तक नहीं मरा था। वो फिर से उठ जाता है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन चुका था। वो लोग ट्रेन स्टार्ट करके वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी डॉक्टर विलियम उनके ऊपर फिर से हमला कर देते हैं। वो क्लेयर को पकड़ लेता है। क्लेयर चाकू से उस पर हमला करती है तो वो उसे नीचे फेंक देता है। क्रिस उस पर काफी फायरिंग करता है लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी लियोन एक रॉकेट लॉन्चर से उसके ऊपर शूट करता है और डॉक्टर विलियम एट लास्ट मारे जाते हैं। 6 बज चुके थे और पूरी शहर को तबाह कर दिया जाता है और फिर मूवी की एंडिंग में हम उन 5 को टनल से निकलते हुए देखते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी रेसिडेंट इविल वेलकम टू रैकून सिटी 2021 मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि अब सभी की न्यू ईयर बहुत ही अच्छी जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।